गणतंत्र दिवस के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम का। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र आप सभी के सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं एक समूह गान, जो समूह गान अपने आप में उन सभी के उन भावों को, ऊर्जा और उत्साह को परिलक्षित करेगा आप सभी के सामने। जय जय भारत मेरा देश महान, उस भाव को हम सभी भी अनुभव करें कि इस गणतंत्र में हम सभी अपने देश के प्रति गौरव रखें और उस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए आइए आप सबके सामने प्रस्तुत है जय जय भारत मेरा देश महान। वंदे मातरम वंदे मातरम। हम दिलों में तिरंगा रखते हैं, मन कठोती सा चंगा रखते हैं। सूरज चांद है हमारे हाथों में, आंखों के समंदर में गंगा रखते हैं। देश मेरा हिंदुस्तान, जय भारत मेरा देश महान। 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 जय भारत मेरा देश महान। मिटने को मिट जाने को, देश के काम आ जाने को। मिटने को मिट जाने को, देश के काम आ जाने को। कहता है ये वीर जवान, जय भारत मेरा देश महान। कहता है ये वीर जवान, जय भारत मेरा देश महान।
वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की आप सभी को पुनः एक बार जोरदार मुबारकबाद। हमारा देश महान, भारत महान। ये भारत महान क्यों है? क्योंकि यहाँ अगर एक तरफ जमीन महान है तो उससे ऊंचा आसमान महान। यहाँ पर अगर विद्वान महान है तो यहाँ का किसान भी महान। यहाँ पर अगर बुजुर्गों के जो तजुर्बे हैं वो हमें महान बनाते हैं तो यहाँ का नौजवान महान। अपनी बातों को समेटते हुए कहूं कि अगर यहाँ का ज्ञान महान, यहाँ की शान महान, यहाँ की आन महान, यहाँ की बान महान, तो यहाँ के विधि महान। और आज की तारीख के लिए अगर कहा जाए तो भारतवर्ष का संविधान महान। बोलिए भारत माता की। आज के इस यादगार मौके पर भारतवर्ष हर लिहाज से आज के इस पल को महसूस कर रहा है। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दिव्य प्रांगण में जब खूबसूरत वातावरण में, दिव्य माहौल में कुछ पानी की फुहारें आईं तो कुछ लोगों के चेहरे थोड़ा सा उतरे और बहुतों के चेहरे पर बहाली थी, खुशहाली थी। तो मेरा एक सवाल था उनके इन चेहरों से कि इस सर्द हवाओं में, इस बर्फीले माहौल में, इस भीगते हुए पानी में आपके चेहरों पर ठंड का असर नहीं है बल्कि जोश, उल्लास, उमंग क्यों बढ़ता जा रहा है? तो उनके मौन जवाब जो थे वो 4 पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूं और फिर कार्यक्रम आपके सम्मुख होगा कि पानी की बूंदों से डरना है, अपना व्यवहार नहीं। पानी की बूंदों से डरना है, अपना व्यवहार नहीं। और डर जाएं इतने पानी से हम इतने बेकार नहीं। डर जाएं इतने पानी से हम इतने बेकार नहीं कि खून की कुर्बानी को भुला दें पानी की कुछ बूंदों से। खून की कुर्बानी को भुला दें पानी की कुछ बूंदों से। पानी है हम में भी हया का, हम इतने गद्दार नहीं, हम इतने गद्दार नहीं। तो आइए इसी उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम की अग्र श्रृंखला में इस देश को सदैव सुरक्षित रखने वाले, सीमाओं पर तैनात हमारे वो सजग प्रहरी जो सदैव उन विषम से विषम परिस्थितियों में भी इस देश के लिए हर पल जीते हैं। अगली प्रस्तुति आप सबके सम्मुख जो आ रही है वो ऐसे ही फौजियों की कहानी है जिनको आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी स्मरण करें कि उनकी अपनी खुशियां, उनके घर से आए अपना पत्र, उनकी अपने जो भी अच्छे पल होते हैं उनको वो एक किनारे रख देते हैं यदि देश के सामने कोई विपदा आती है। आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा देश और उसके सामने फौजियों की जो व्यथा है, फौजियों की जो ऊर्जा है, जो उमंग है, उसको आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं एक छात्राएं सलाम इंडिया समूह नृत्य के माध्यम से। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला कि हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जान ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजा रहा है, शान से सभी को
दीवाने हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। कोशिशों के मारे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह। तेरा ये बदन कर कुछ भी जगह तू चाबी से चलता है, डर को डरा के रंगों में फटेगा जोश की जगह। अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है। देश ये इबादत हमारी है, तू ये आज सबको बता। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। ये प्रश्न मेरा आपसे है, क्या हमारे अमर शहीदों के लिए, क्या हमारे राष्ट्र के सैनिकों के लिए, क्या हमारे उन सृजन शिल्पियों के लिए जो इस समाज रूपी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देते हैं, उनके उत्साह को मेरे ख्याल से आपकी ओर से और बेहतर जवाब मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था की, अस्मिता की शान वंदे मातरम, भरत भू की आन की पहचान वंदे मातरम। जो तिरंगे के लिए सर से कफन बांधे रहे, उन शहीदों का अमर बलिदान वंदे मातरम। वंदे वंदे। ये वो भाव था जो इस प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से एक और यह सैनिक सीमा पर रह करके हम सबकी सुरक्षा करते हैं, वहीं पूज्य गुरुवर के सृजन सैनिक समाज के मध्य रह करके इस समाज में फैल रही विषमताओं को, व्याधियों को दूर करने का सदैव प्रयत्न करते हैं। उनके लिए उनके हथियार अस्त्र हैं, तो हमें हमारे पूज्य गुरुवर से मिले हुए श्रेष्ठ विचार हमारे लिए वो अमोघ अस्त्र हैं, जिसके माध्यम से हम सभी सृजन सैनिक इस समाज में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस कदम को एक और नए रुख की ओर ले चलते हैं, जहां आज के समाज में हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम कहते हैं जय जन भारत जनमन अभिमत, जय गणतंत्र विधाता, गौरव भाल हिमालय उर्वर, हृदय भाल गंगाजल, कटे विंध्याचल सिंधु चरणतल, महिमा शाश्वत गाता, हम सभी एक हैं। हम सभी के सामने आ रही समस्याओं का कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। जो कुछ है वो एक इंसान है। मानवता को ही सुधरना होगा और विचार क्रांति उसका समाधान है। तीजा तेरा रंग था मैं तो एक गीत है, जिस पर एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर रही हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्र छात्रागण। तो आइए उनका स्वागत करें इस समूह नृत्य में, जहां पर भाव हम सबके सामने यही है कि तिरंगे के तीनों रंग और अशोक चक्र मिल करके संपूर्णता प्रदान करते हैं। वैसे ही हम सभी एक साथ जुड़ते हैं, तभी हम एक हैं। Bahaya.
हजारों लोगों की मौत। मिट्टी मेरी थी पूरी, वही मेरे की और चोरी, वही राधे मेरे वही सेवैया वही खीर, तुझसे ही रूठना है मुझे ही मनाना, तेरा मेरा नाता कोई तू जाना जाना, जा तेरा रंग था मैं तो, जा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे दे दे मेरी जान, मौला मेरे दे दे मेरी जान, मौला मेरे दे दे मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। आतंकवाद का कोई देश, कोई धर्म, ईमान नहीं होता। एक दूसरे पर शक न करके हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर इसका सामना करें, तभी हम इसे नष्ट कर पाएंगे। इस भावभरी प्रस्तुति, प्रतीकात्मक प्रस्तुति और सुंदर प्रस्तुति के लिए सर्द हवाओं का असर दूर करने के लिए जोरदार तालियां बजा दें, ताकि इन देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं का आप हौसला बढ़ा सकें। साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म और सितम का कोई रंग नहीं होता, जुल्म और सितम का कोई मजहब नहीं होता, तशद्दुद का कोई मजहब नहीं होता, असत्य का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बड़े ही अच्छे अंदाज में प्रस्तुत कर रही थी ये छात्राएं। 4 पंक्तियों के माध्यम से सवाल आपके सामने पहुंचा रहा हूं कि मंजिलें एक है, रास्ता एक है, मंजिलें एक हैं, रास्ता एक है, सांस लेते हैं सब पर हवा एक है, दर्द सबको है लेकिन दवा एक है, दर्द सबको है लेकिन दवा एक है, मजहबी जंग क्यों जब खुदा एक है, मजहबी जंग क्यों जब खुदा एक है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के इन विचारों पर कार्य करता हुआ आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान हर लिहाज से बना रहा है। यहाँ पर एकता, अखंडता, लोकतंत्र का सम्मान, देश विदेश से आए हुए छात्र छात्राओं का प्रतिनिधित्व ये बताता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय गणतंत्र का एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन प्रतीक है। हम चाहेंगे कि आप एक बार परम पूज्य गुरुदेव के उस स्वप्न के लिए तालियां बजाएं जो आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। Meanwhile, we would like to welcome a delegation from America which is with us. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें हम सभी। अब आप सबके सामने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रगण लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं एक लघु नाटक, जिसमें भाव ये हैं कि वर्तमान की जो हमारी अपनी स्वार्थपरता है, वर्तमान की जो हमारी अपनी जीवन चर्या है, जो समाज में अक्सर देखने को मिल जाती है, उसके मध्य उन शहीदों की वो कुर्बानी और वो बलिदान कहाँ गुम हो गया है। हम सभी गौरवान्वित हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ एक सकारात्मक सोच के साथ हम सभी आगे चल रहे हैं। लेकिन समाज का एक परिदृश्य आप सबके सामने एक प्रश्न उठाता हुआ प्रस्तुत करेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रगण। लघु नाटक वंदे मातरम। आज भारत की आज़ादी को साल से भी ज़्यादा हो गए, किंतु क्या हमारा भारत आज भी वही भारत है जिसका सपना हमारे बलिदानी शहीदों ने देखा था।
ये जो बैठे हुए हैं ना, ये चाय ये जाके प्रॉपर्टी वाले को दे के आ। छोटू रे जल्दी आ रे, लाला जी की दुकान से। जी आया। अरे दिखाई नहीं देता तेरे को? अरे दिखाई नहीं देता तेरे को? अंधा है क्या? चल अभी उठ, अगर साहब को पता लगा ना फिर देख लियो। चल बेचा आया हुजूर आया। अरे चल लाला जी की दुकान से चीनी लेके आ जा। चीनी लेके आओ। अरे जी हुजूर, चीनी लेके आ जा। जी लाया हुजूर। जा चल ये रख दे। चल काम कर, बहुत और बर्तन साफ करने। चल जा बर्तन दो। अरे बर्तन तो ले जा। अरे बर्तन ले जा भाई, इसको धो के लाना। अरे सरदार जी सत श्री अकाल। की सत श्री अकाल। अरे सरदार जी क्या हो गया, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो? गुस्से की तो बात ही है, 1 घंटे पहले 4 कप चाय का ऑर्डर दिया था, मेरी चाय नहीं आई, मेरे क्लाइंट बिना चाय पिए चले गए, बेइज्जती हो गई मेरी। है जी, आपके पास चाय नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। अरे छोटू, अरे बर्तन छोड़, तू इधर आ तू। अपने छोटू को आप संभालो, मैं जा रहा हूँ। क्या रे, सरदार जी ने चाय नहीं पहुंचाई है? नहीं कहा चाय, रास्ते में खुद पी गया होगा सरकार। एक तो तेरे माँ बाप नहीं, ऊपर से तू दिन प्रतिदिन निकम्मा होता जा रहा है? चल ये ले आज की बेरोजगारी, और ये 100 रुपए रख और चलते बने। निकल यहाँ, चल तू काम। जी सरकार, सामान समेट और चलते बने। अरे छोटू आ गया तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। बेटा आपने दवाई ले ली दादाजी? बेटा अपने नसीब में दवाई कहा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। दादाजी मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ बेटा? दादाजी आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम ही लोग गरीब क्यों हैं? एक लोग हुआ है किसान और शौकत से रहते हैं, और एक हम है कि एक एक दाने के लिए तरसते हैं। दादाजी एक एक दाने के लिए, ऐसा क्यों है दादाजी? आखिर क्यों है? बेटा क्या बताएं तुझे, अब कुछ साल पहले आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु हो गई, अपना घर भी नहीं रहा। सरकार ने 5 लाख रुपए देने का मुआवजा का वादा किया था, अभी तक उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब यही झोपड़ा अपना संसार है बेटा, यही झोपड़ा अपना संसार है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। जी अरे बड़ा ही प्यारा छोरा है आपका। देखो दादाजी, इस बार वोट मुझे ही देना, मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, छोरे की पढ़ाई से लेकर मुआवजे तक सब दिला दूंगा। नहीं दादाजी नहीं, पिछले 2 बार जीत चुके हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए। वादे पर वादे करते जा रहे हैं। नहीं दादाजी अब की नहीं जिताना है, नहीं जिताना है दादाजी, नहीं जिताना है, चाहे जो हो जाए आपकी बात। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी क्या बताए क्या हमारे दिल में है, खींच कर लाई है सबको कातिल, खींच कर लाई है सबको, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट, ऊंचाई का दिल में है
तमन्ना अब हमारे दिल में है। लिए हथियार दुश्मन तक में बैठा उधर और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से ही चले थे बांध कर दर पर कफन, जा हथेली में लिए है बढ़ चले ये कदम। हम तो जिंदगी को मेहमान मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरे स्वर्णिम इतिहास की बदल गई है कहानी। सूख रहा गंगा का पानी, गुम होती गीता की वाणी। क्या भूल गए तुम मेरे से पुत्रों की कुर्बानी? क्या भूल गए नरेंद्र गांधी और कबीर की वाणी? वृक्षों को काट कर तुम अतिक्रमण करते हो, जिसका संरक्षण करने भेजा उसी का भक्षण करते हो। यही भुखमरी लाने को क्या बिस्मिल फांसी पर झूले, रोशन सिंह अशफाक लाहिड़ी हंस हंस प्राणों पर खेले। राजगुरु सुखदेव भगत का क्या यही अरमान था? नरनाहर आजाद हुआ इसी के लिए बलिदान था। है अभी वक्त चेतो भीषणतम ज्वार मचलने से पहले, सागर से रत्नों के बदले अंगार निकलने से पहले। राम राज्य वाली बापू की वह आज़ादी कहाँ गई? शोषित के बदले सुभाष वाली आज़ादी कहाँ गई? सुभाष वाली आज़ादी कहाँ गई? माँ, तू चिंता मत कर, हम जान गए हैं यह बुराई नहीं किसी व्यक्ति की, किसी समाज की, किसी सरकार की। यह बुराई है विचार की। माँ, तू व्यथित मत हो। देव संस्कृति की इस माटी से उठ रही है आंधी। मत होना निराश भगत सिंह ना महात्मा गांधी। मत होना निराश भगत सिंह ना महात्मा गांधी। गीता की वाणी गूंज रही, गूंजेगा धर्म का संदेश। शस्त्र शास्त्र की नीति लेकर खड़ा हो रहा फिर से देश। मां, तू देख हमें, यहां बैठा जन अंबार देख। मां, एक बार तू देख हमें, यहां बैठा जन अंबार देख। हम में ही तू इन रणधीरों की प्रबल अटल झंकार देख। हम में ही तू इन रणधीरों की प्रबल अटल झंकार देख। गंगा निर्मल होगी फिर से, फिर हरियाली आएगी। गंगा निर्मल होगी फिर से, फिर हरियाली आएगी। नारी फिर से सशक्त बनेगी, स्वर्ग धरा पर लाएगी। तेरी शांति अहिंसा की माता गतिमंद नहीं होगी। यह युग मशाल की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। तेरा खोया स्वाभिमान हम फिर से तुझे दिलाएंगे। भारतीय संस्कृति की आभा को इस जग में फैलाएंगे। देव संस्कृति की आभा को इस जग में फैलाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति, सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने वाले छात्रों की प्रस्तुति। हमारे छात्रों ने देखा कि आप यूं तालियां नहीं बजा रहे हैं, तो उसने सोचा कि चलो भूलने की एक्टिंग की जाए, शायद आप तालियां बजा दें। फिर एक और इम्तिहान लिया गया। शायद आपने देखा नहीं, गौर नहीं किया कि जिस समय वो छात्र भूलने की एक्टिंग कर रहा था, कैमरे की निगाहें आपके लबों पर थीं, आपकी तरफ थीं, और देखना यह चाहा गया कि खींच कर लाई है हमको,
कितने लोग रिपीट कर रहे हैं। कैमरे ने अभी ये देखा जब वो बच्चा भूला था, तो चलिए एक बार फिर से हम अच्छे से याद कर लें। वो याद कराना चाह रहा था कि खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है हमको। आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ये एक तरीका है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मंच का कि जहां पर हम गलतियां करके बहुत से सुधार कर लेते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से आप इन बच्चों के लिए बजा दें। मंच आपके लिए तैयार हो रहा है। शीर्षक था वंदे मातरम। कार्यक्रम में व्यंग भी था, हंसी भी थी, उल्लास भी था, जोश भी था। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, आपकी तालियां बजी। कार्यक्रम अपने मंजिल की तरफ जा रहा है। आइए आपके उल्लास को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। इस कार्यक्रम का शीर्षक था वंदे मातरम, और अभी गोपाल भैया ने भी 4 पंक्तियां वंदे मातरम पर सुनाई कि देश के सेवक की है जागीर वंदे मातरम, देश के सेवक की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के है वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। छोटे भाइयों बहनों के लिए बता दें, अक्सीर का मतलब होता है रामबाण औषधि। देश के सेवक की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के है वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। है जमाने को उधर बारूद पर अपने गुरूर, है जमाने को उधर बारूद पर अपने गुरूर, है इधर हिंदुस्तान का तीर वंदे मातरम, है इधर हिंदुस्तान का तीर वंदे मातरम। और कत्ल कर दोगे अगर तुम फिर तो मेरे खून से, कत्ल कर दोगे अगर तुम फिर तो मेरे खून से, हर जगह हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम, हर जगह हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम। और तुम ज़बां भी काट करके कैद कर दोगे अगर, तुम ज़बां भी काट करके कैद कर दोगे अगर, बोलने लग जाएगी जंजीर वंदे मातरम, बोलने लग जाएगी जंजीर वंदे मातरम। और जुल्म ने गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म ने गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम, बोल उठेगी मेरी। अब मंच आपका तैयार हो चुका है। अंतिम पंक्तियां कि जैसे गुरुवर ने कहा वैसे ही मिलकर सब कहें, जैसे गुरुवर ने कहा वैसे ही मिलकर सब कहें, विश्वविद्यालय के सारे वीर। जयदीप जी के इन भावों के लिए एक बार हम लोग जरा कर लें वंदे। आइए कार्यक्रम के इस पड़ाव में हम सभी के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रगण। इस भाव को लेकर के जो वसंत पर हमने अभी मनाया, वो वासंती उल्लास जब किसी के मन में छाता है तो वो उत्सव, वो उल्लास और उमंग कैसे इस 65% युवाओं वाले देश में झलकती है। सामने शुरुआत तो होगी इस भाव से कि मॉडर्न युवा क्या करता है, लेकिन उसमें कुछ ऊर्जा और उत्साह की प्रस्तुति आप सबके सामने होने जा रही है। प्रस्तुत है प्रस्तुति रंग दे बसंती। Come on guys, let's practice. Tomorrow is the competition and we have to make it out. What is this? Huh? What are you doing? Just do it again. Cue music. This is what you do. This is your practice. Huh? Do something which is beyond the imagination, which is so creative. And remember, don't let me down. Understood? बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी भी भारतीयता पल रही है। तुमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ की संस्कृति सब अपनाते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम ये कर सकते हो। यस, यू कैन डू इट।
दग 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 सांसें, चिन्ह हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू के। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। अपने रंग दे, अपने रंग दे, खुशियाँ रंग दे, गंभीर रंग दे, अपने रंग दे, अपने रंग दे, रंग दे धड़कन, रंग दे धड़कन, रंग दे सूरत, रंग दे दर्पण। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें, चिन्ह हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती यारा। एक बार साथ में बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। इस प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी के समक्ष उस युवा देश के युवा उत्साह को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, और ये वातावरण था जब हम सभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस मार्गदर्शन के लिए जो आज के इस 66वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व भर में हमारे बैठे सभी गायत्री परिजन लेना चाह रहे हैं। वह स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी जिसके साथ देश आगे चला, देश बदला। उसमें हमारे कुलपिता ने भी श्रीराम मत्त के रूप में अपना पूर्ण योगदान किया, लेकिन उसके बाद समाज को सृजन सैनिक देने के लिए उन्होंने जो विचार क्रांति खड़ी की, उस अभियान को, उस आंदोलन को एक नए शिखर तक ले जाने के लिए उनकी दिव्य संकल्पना देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई, और हम सभी को उन्होंने जो हमारे कुलाधिपति के रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को दिया, उस माध्यम से हम सभी अपने आप को इस रूप में देखते हैं कि हमें वो मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है। एक आदर्श शिष्य के रूप में परम श्रद्धेय सदैव हमें अपने गुरुवर के विचारों का वो दर्शन देते रहते हैं, जिस दर्शन को पा करके हम सभी ये अनुभव करते हैं कि हमें वो मिला जिसकी हमें सचमुच ज़रूरत थी। तो आइए आज के इस गणतंत्र दिवस की इस शुभ अवसर पर हम सभी आमंत्रित करते हैं अपने परम श्रद्धेय को कि वे आज के शुभ अवसर पर हम सभी को गुरुवर के उन विचारों से, जिनकी आज मांग हम सभी कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आज के इस 66वें गणतंत्र के अवसर पर यहाँ बैठे सभी हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, हमारे अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, प्यारे प्यारे बच्चे, शांतिकुंज से आए हुए हमारे अतिथि, और स्पेशली वी हैव ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स हु हैव कम फॉर स्टडी टूर एंड दे हैव बीन हियर विथ अस फॉर लास्ट अबाउट 18 hours. I welcome all of you here. You are most welcome in this university, and you can come any moment whenever you wish, like studying Indian culture, come here. MTNL बॉम्बे से आए हुए हमारे अतिथिगण, हमारे बीच में बैठे हुए सभी
कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज की गणतंत्र दिवस की जो प्रस्तुति थी वो यूनिक थी, नेवर सीन बिफोर। बहुत सारे यंग बच्चे थे। मैं पिछले 13 साल से यहाँ प्रोग्राम देख रहा हूँ, तीनों एटलीस्ट 26 प्रोग्राम तो इसके देखे हैं, गणतंत्र दिवस के और 26 जनवरी के और 15 अगस्त के, और इसके अलावा अपना उत्सव का जो प्रोग्राम है वो भी देखा है, सभी देखे हैं। परंतु सबसे बड़ी जो बात है वो हर एक में एक नवीनता होती है, नॉवेल्टी होती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति और देश के प्रति मर मिटने का जज्बा जो आप लोगों के मन में है, भगवान करे वो सार्थक हो और आप सब मिलजुल करके इस देश को पुनः वैसा ही बना सकें जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विजुलाइज किया था, अपने सपने देखे थे, वैसा ही बना सकें, वैसे ही दिखा सकें हम लोग। आज गणतंत्र दिवस है। भारत का गणतंत्र सबसे पुराना गणतंत्र है। हमारे यहाँ रोमन की बात होती है, रोमन कल्चर की बात होती है कि वहाँ पर गणतंत्र चलता था, ये चलता था, पर उससे भी ज़्यादा पुराना लिच्छवियों का गणतंत्र, जहाँ बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, जिसको हम पाटलिपुत्र कहते हैं, वहाँ लिच्छवियों का गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब जो सबसे सशक्त अगर कोई हो सकता है तो रिपब्लिक, ऐसा रिपब्लिक जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन हर मास, हर कम्युनिटी का, हर एक का हो, और वो सब मिलजुल करके पूरी जनता को रिप्रेजेंट करें और जनता को रिप्रेजेंट करके वहाँ प्रस्तुत करें अपने आप को, और सरकार सबके हित की बात सोचे। सर्वजन हितार्थाय, सर्वजन हितार्थाय, सबके हित के लिए हो। आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो वी हैव अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा टुडे। लेट अस क्लैप फॉर हिम वंस ही हैज कम टू विजिट दिस कंट्री सेकंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम ऑन द रिपब्लिक डे। हमारे रिपब्लिक डे को वो हमारे सैन्य शक्ति को देखेंगे, मिलिट्री पावर देखेंगे, और राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस आई डोंट नो, बट व्हेन आई वाज कमिंग, जब मैं जा रहा था तब मैंने पानी बरसता हुआ देखा था वहाँ पर। इसके बावजूद भी हमारे परेड में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के मनोबल में कोई कमी नहीं है, सब जैसे हैं, और बैठने वालों के मनोबल में भी कमी नहीं है। सारी की सारी पूरी खचाखच दीर्घाएँ भरी हुई थी, जैसा मैं देख के आया। तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रणब मुखर्जी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारा मंत्रिमंडल और हमारे अतिथि बराक ओबामा एंड मिशेल ओबामा इसको देख कर प्रभावित होंगे, निश्चित रूप से प्रभावित होंगे कि इतना बड़ा गणतंत्र, इतना बड़ा राष्ट्र, और उसमें लगभग मित्रों यहाँ 762 लैंग्वेजेस हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं, वेराइटीज़ इतनी ज़्यादा है। सारे धर्म जितने पूरे विश्व में पाए जाते हैं उन सब धर्मों का प्रतिनिधित्व हमारे भारत में है। मतलब हमारा देश एक प्रकार से मिनी यूनिवर्स है, मिनी वर्ल्ड है, और उसमें सब कुछ है यहाँ पर। इसके बावजूद भी हम लोग एक हैं, और हम लोग एक हैं जब कभी कोई ऐसी बात आती है। मैं अपने ज़माने में याद करता हूँ, जब मैं 6ठी-7वीं में पढ़ता था तो उस समय 1962 में चाइना ने अटैक किया था, तो उस समय सभी फिल्मी कलाकार एक साथ मिलकर के आए थे। सब जगह से उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे। लोगों ने अपने घरों से निकल के सोने के जेवर और सब के सब उनकी झोलियों में डाल दिए थे, और उससे रक्षा फंड बना था, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं थे 1962 में। और उस समय एक फिल्मी गाना आया था, फिल्मी गीत था आवाज़ दो हम एक हैं, और वो गीत जो था वो तीन गायकों ने गाया था, मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार और महेंद्र कपूर। ये तीन लोगों ने मिलकर उसको गाया था, आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मित्रों, आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, हम एक हैं। आज हमें भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, विभिन्न प्रकार से रंगों के नाम पर, संप्रदाय, ये राज्य के भेद के नाम पर, नॉर्थ ईस्ट हमारा अलग दिखता है, चाइना के जैसे दिखता है नॉर्थ ईस्ट के लोग, तो उसको भी लोग अलग मानते हैं, उसके साथ भेद करते हैं। दिल्ली में उनके साथ पक्षपात होता है। इन सब भेदों से परे उठ करके हम एक राष्ट्र बना सकें, एक राष्ट्र विकसित कर सकें, क्योंकि 66 वर्ष बहुत होते हैं किसी भी राष्ट्र को खड़ा होने के लिए। मैं जानता हूं कि हम लोगों ने बहुत सारी प्रतिकूलताएं देखी हैं। हम लोगों ने 2 बड़े बड़े वॉर देखे हैं, 1962 चाइना वॉर, 1965
पाकिस्तान वॉर, उसके बाद 1971-72 बांग्लादेश वॉर, इन सब वॉर के माध्यम से हम लोगों की जीवनी शक्ति और मजबूत हुई है। युद्धों से हमारी शक्ति कम नहीं होती, हम मजबूत हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं और हम एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ मराठा रेजिमेंट है, हमारे यहाँ कुमायूं रेजिमेंट है, हमारे यहाँ महार रेजिमेंट है, सब तरह के रेजिमेंट्स हैं। सब वो जातियों के आधार पर नहीं बनाई गई, नाम दिया जरूर दिया गया, पर उसके जो उनके दाखिल किए गए लोग बाग, उनके इंचार्ज, उनके ऊपर सब अलग अलग जातियों के बनाए गए और जाति के आधार पर कभी सेना नहीं विभाजित हुई। डिनर होते हैं, लंच होते हैं इनके, तो इनके सब एक साथ होते हैं मिलजुल करके और सब एक साथ मिलजुल करके साथ रहते हैं, कहीं कोई छुआछूत का भेद नहीं। जब ओबीसी की बात आई और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आधार पर आर्मी में रिजर्वेशन की बात आई, तो सेना के सभी ऑफिसर्स ने सबने मिलकर के एक कहा कि सेना को मत डिवाइड करिए, पूरे देश को डिवाइड कर दिया आप राजनीतिज्ञों आप लोगों ने, पर सेना को डिवाइड मत करिए, सेना को एक ही आधार पर बना रहने दीजिए कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है, हम सब भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है। मैं इस पिछले साल 2014 में 3 जगह गया, जालंधर आर्मी कैंट मिलिट्री कैंट में मैंने लेक्चर दिया और वो 5 कैंट में प्रसारित हुआ, अम्बाला प्रसारित हुआ, मेरठ प्रसारित हुआ वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मैं IAMA में इसमें गया था, जो हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, उसमें भी गया था और मैं अम्बाला भी गया था। अब इस साल कर्नल साहब मेरे लिए 2 प्रोग्राम और प्लान कर रहे हैं, देवलाली नासिक और पंजाब की पंचकुला में जो एक रेजिमेंट है, चंडी देवी रेजिमेंट, जहाँ पर बहुत बड़ा एक बेस है। वहाँ मेरा पर्पज़ ये है जाने का इनके बीच कि ये लोग हमारे लिए लड़ते हैं, ये लोग हमारे लिए जगते हैं, ये हमारे लिए 24-24 घंटे जगते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, राष्ट्रपति आए हुए हैं, राष्ट्रपति के साथ आने वाला करीब 1,500, 2,500, 3,000, 4,000 का काफिला पूरा, वो सो नहीं रहा है इस समय, 3-4 दिन 5 दिन, कब दहशतगर्द हमारे यहाँ हमला कर दें, कब कुछ कर दें, कब हरकत कर दें, वो लोग जग रहे हैं। एक एक आंखें उनकी जो है सुरक्षा पर लगी हुई हैं। पर उनके अलावा उनसे करीब 100 गुना ज़्यादा बड़ा अमला हमारा विभिन्न राज्यों से आया है और वो सारा का सारा पूरी दिल्ली पे निगाह रख रहा है, पूरे विभिन्न देश के अन्य कोनों पर निगाह रख रहा है। ये हम सोते हैं चैन की नींद रात में तो केवल इसलिए सोते हैं मित्रों कि ये लोग हमारी देखभाल करते हैं। ये लोग हमारी देखभाल न करें तो वास्तव में बहुत कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए कि देखते देखते पूरे देश में जगह जगह सांप्रदायिक आग लगने लगे। इस देश को संप्रदायवाद के नाम पर बहुत ज़्यादा बांटने की कोशिश की गई है। पर मित्रों, हम लोग हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है, कुछ हमारे अंदर कुछ है, जिसको जयदी ने कहा था कि हमारे अंदर भी पानी है और वो पानी हमारी आन को बनाए हुए, हमारी बान को बनाए हुए, हमारी शान को बनाए हुए। ये पानी जो हमारे अंदर है ये हमारी इज्जत को बनाए हुए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में भगत सिंह रहते थे, जिस देश में अशफाकुल्ला खां रहते थे, जिस देश में हमारे देश के ऐसे वीर रहते थे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, और जिस देश में 3 लोग कुर्बान हो जाते हैं केवल इसलिए कि हल्ला करें ताकि अंग्रेज यहाँ से जाएं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उस देश के निवासी हम लोग। और उस देश के निवासी जिस देश में इन लोगों ने ये कसम खाई थी कि हमारी चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा। परंतु मित्रों, उनकी चिताओं पे क्या मेले लगेंगे? चिताओं पे तो अतिक्रमण हो गया है, वहाँ तो बिल्डिंग बन गई है। जहाँ उनको चिता पे जलाया गया था वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने क्या उनको याद किया? हम लोगों ने उनके बने हुए मुल्क को क्या जिंदा रहने दिया? हमने क्या उसको ठीक ढंग से रखा? मैं समझता हूँ कहीं कुछ कमियाँ, कहीं कुछ गलतियाँ हमसे जो हुई हैं उनको सुधारने का अब सही समय आ गया है। 2014 से लेकर 2026 तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये 12 साल पूरी की पूरी डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे। पूरे भारत की डेस्टिनी अकेले नहीं, not only for India, it is for the whole world. The whole world's destiny is going to be decided. The climate pattern and everything, जितने भी एनवायरमेंटल क्राइसिस के पार्ट्स हैं उन सबको ठीक करने का काम अगर कहीं होगा तो मित्रों भारत में शुरू होगा, और भारत के नौजवान इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लेंगे। आप लोगों की संख्या कम नहीं होने वाली मित्रों, आप लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। 2030 तक
सबसे ज़्यादा नौजवान अगर होंगे तो भारतीय होंगे, और भारतीय नौजवान इस देश को बदल के दिखाएंगे। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, मुझे अपने विश्वविद्यालय के बच्चों से बड़ी उम्मीदें हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ के आते हैं, और इंटर्नशिप में गए हो तो, घर गए हो तो, और वैसे छुट्टियों पे जाते हो तो, और वैसे पढ़ने जाते और किसी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, या फिर मेडल वगैरह ले जीत करके लेके आते हैं, प्रदर्शन करके आते हैं। तो हर दृष्टि से मैं देखता हूँ कि मेरे इस विश्वविद्यालय की इसमें कोई खास बात है, और वो खास बात इसलिए है कि हम सब गुरुदेव के बच्चे हैं, हम सब वंदनीय माता जी के बच्चे हैं। इसलिए आपके अंदर उन्हीं का खून दौड़ रहा है। आपके माता पिता का खून तो होगा ही मित्रों, तो आपके माता पिता के माध्यम से, और आप जब यहाँ आए तो आपके स्पिरिचुअल माता पिता परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का खून आपके अंदर दौड़ रहा है, और जब तक वो दौड़ता रहेगा तब तक ये निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण बनी रहेगी कि भारत में विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय के विकास के, विश्वविद्यालय के उत्थान के और शिक्षा के उत्थान के क्षेत्र में अगर कोई क्रांति हो सकती है तो मित्रों वो केवल देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से हो सकती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, चार प्रांतों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पैटर्न पे विश्वविद्यालय चलने लगेंगे कुछ दिनों में। ऐसी बात चल रही है इन दिनों, और मुझे लगता है कि अगर ये सपना साकार हो गया मेरा यानी परम पूज्य गुरुदेव का, तो 2-3-4 वर्ष में, 4-5 वर्ष में हम लोग पूरे देश की शिक्षा पद्धति को बदलने की स्थिति में रहेंगे, जहाँ देशभक्ति की बात होगी, जहाँ गणतंत्र को, राजतंत्र को नहीं बल्कि गणतंत्र को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ कोई एक अकेला व्यक्ति आकर या 2 या 3 व्यक्ति आकर के राज करें, ऐसा संभव नहीं है। पिछले 10 साल से ऐसा चल रहा था, 2-3 लोग ही मिलकर के राज चला रहे थे। मित्रों, एक आदमी जो चाय बेचता था, जैसा आपने उदाहरण देखा अभी एक नाटक में, एक आदमी जो चाय बेचता था और अपने सुबह सुबह ट्रेन पे चाय बेच करके गुजारा करता था घर का, वहाँ से उठ करके आता है और उठ करके सीधा उठ करके भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। भारत का प्रधानमंत्री बन के कहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और लाने की पूरी कोशिश करता है, और मित्रों उसके चिन्ह दिखा देता है। आप देखिए आज जितने भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो सारे सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, और उनके साथ पूरी पूरी भारत की जनता है। हम सब मिलजुल करके, सबसे बड़े असुर जो हैं, सबसे बड़े जो दुश्मन है हमारे, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जिसको कहा जाता है, इसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस समय वो है गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ती खाई। 1% अमीर 99% गरीबों के ऊपर शासन कर रहे हैं, 1%। अब 1.25 अरब का 1% आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग कर रहे हैं। ये एक अमीर गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई। फिर उसके बाद शिक्षा के अवसर सबको मिले, मताधिकार का अवसर सबको मिले, सब दे सकें। ये ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में मसल जिनके मजबूत हों उन लोगों के हाथ में वो आ जाए, वो अधिकार आ जाए। बहुत कुछ आज़ादी आई है इस मामले में, इलेक्शन के मामले में, कि इलेक्शन में फ्रीडम आई है, हमारी EVM आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई, उससे फेयर एंड फाइन इलेक्शंस होने लगे, और देखते देखते पूरा एक सिनेरियो बदल गया। भारत की एक इमेज पूरे विश्व में है कि देखते देखते बनता है कि भारत का विकास कितनी तेजी से हो रहा है। इसको मल्टीप्लेक्स के और बड़े बड़े जो बन गए हैं, हमारे मॉल्स बन गए, उससे मत आकलन कीजिएगा कि उनके द्वारा, या स्मार्ट सिटी बनेगी मोदी जी की, उसमें बनने वाला वैभव जो आएगा उससे आकलन मत करिएगा। आकलन करिएगा गांव में जाने वाली समृद्धि, गांव का युवा जो अपने गांव को मजबूत बनाने के लिए खड़ा होगा, उसके माध्यम से। कस्बे जो शहर बनते जा रहे हैं वो शहर बनने के बजाय अपनी मूल जो मौलिकता है उसको बनाए रखें। छोटे छोटे कस्बे शहर बन रहे हैं, छोटे हर गांव कस्बा बन रहा है। इन कस्बों को जिंदा रखने के लिए, इन कस्बों को गांव बनाने के लिए, और गांव की जो मूलभूत सभ्यता है, संस्कृति है, उसको जिंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग कुछ कर दिखाएं। इसके लिए गायत्री परिवार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग गंगा को भी साफ करने की बात कर रहे हैं। तुम लोगों ने, जब मैंने कहा ये वो देश है जिस देश में, तो तुमने कह दिया गंगा बहती है। निश्चित रूप से गंगा बहती थी, परंतु आज रुक गई है। कहाँ रुक गई है यहीं देख लिए, बिजनौर के आगे तुम जाके देख लो तो तुमको रुकी हुई मिलेगी। फिर तुमको आगे मिलेंगे तो नाले मिलेंगे उसमें मिलते हुए, बस और कुछ नहीं। इसको शुद्ध करने का काम 10-12 साल का है। पूरा एक विशुद्ध रूप से बहुत ऐसा पुरुषार्थ है
जिसके लिए कि शपथ ली हम लोगों ने कि हम करके दिखाएंगे। आज कई पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा हुई है, पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा हुई है। उसमें हम सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं अपने पड़ोसी, और इस यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन में सबसे पहला अनुदान देने वाले स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के लिए, जिन्होंने कि भारत माता मंदिर के प्रमुख हैं, और उन्होंने सबसे पहला अनुदान 50,000 का उन्होंने दिया था जब भूमि पूजन हुआ था 1999 में। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप जिस ढंग से गायत्री परिवार काम कर रहा है, अनेकों पद्म भूषण आप लोगों में से जीत के लाएंगे, अनेकों लोग पद्मश्री जीत के लाएंगे, अनेकों लोग आप में से बड़े बड़े स्थान लेके आएंगे। पर ये सब पद्म पुरस्कार एक तरफ, सबसे बड़ा पुरस्कार जनता का पुरस्कार, कि जनता के दिल पे अधिकार जो करता है वो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। जो जनता के दिल पे जीतता है वो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। मित्रों, मृत्यु तो सबकी होती है, पर ऐसी मृत्यु न हो जैसे आम आदमी की आज हो रही है, भुखमरी के कारण, दहशतगर्दी के कारण। कहीं ऐसे स्थान पर एक्सीडेंट में जहां आप रेलवे के कंपार्टमेंट में डब्बे उस पर खड़े हैं, दरवाजे के पास खड़े हैं, और पीछे से आके कोई धक्का देकर के आपका सामान उठा लेता है, आपको गिरा देता है। ऐसी स्थिति में मौत न हो। हमारे सैनिकों की जिस ढंग से मौत हो रही है, ऐसी मौत न हो जिसमें उनके सिर को काट के लिए दुश्मन ले जाता है और बाकी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे चुप होकर रह जाते हैं और चुपचाप बने रहते, कुछ नहीं कहते। कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ इस तरह से बनना चाहिए जिससे कि हमारी मौत भी याद आए लोगों को कि ये मौत थी तो ऐसी थी। ऐसी मौत जिसको मिले वो जो है नसीब, उसको बहुत ही मानना चाहिए कि उसका नसीब था जिसकी ये ऐसी मौत हुई। हम सब सैनिक हैं, हम सब सुधारक हैं, हम सब उपासक हैं, हम सब शहीद हैं। ये मान करके गुरुदेव के 3 अवतार, संत, सुधारक और शहीद, आप अपने आप को उस रूप में मानिए। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम अपने आप को याद करें और अपनी इन समस्याओं को याद करें, समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं उनके बारे में याद करें। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई। आखिरी बात मैं अपनी छोटे से इससे पूरी कर रहा हूँ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। दुनिया भर के लोगों को सनम बनाते फिरते हो, अरे एक बार वतन को सनम बना के देखो तो आनंद आ जाएगा तुमको। नोटों में भी लिपटकर, सोने में भी सिमटकर मरे हैं लोग। नोटों में भी लिपटकर, नोट भरे हुए थे फिर भी मर गए, इलाज नहीं हो पाया। सोने में भी लिपटकर मरे हैं लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।